दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसा रहा सर ये शेयर बाजार है। कल जब बाजार में हाहाकार मचा हुआ था सर, तो दो व्यक्ति पैसा कमा रहा था। कौन सर? एक बायर और एक सेलर, दोनों पैसा पीट रहा था। जैसे बाजार खुला दोनों का पैसा पिटाने लगा, खूब पैसा कमा रहा था। बायर था पुट लेके कमा रहा था, सेलर कॉल बेच के पैसा कमा रहा था। अचानक थोड़े देर के बाद पासा पलट गया, फिर वो दोनों पैसा कमा रहा था। बायर और सेलर, पासा जैसे बाजार का पलटा ये दोनों फिर भी पैसा कमा रहा था। बायर कॉल लेके पैसा कमा रहा था और सेलर सर पुट को बेच के पैसा कमा रहा था। नहीं समझ में आया? आएगा भी नहीं। सीधा वॉल्यूम नंबर 21 में घुसिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। एक नंबर से फॉलो कीजिए तब समझ में आएगा। नहीं तो जैसे भाई लोग कमेंट करते हैं, सर आज मैंने घुसा और मुझे लॉस हो गया। होना ही है। सीधा क्लास 10 या 12 में घुसिएगा तो सर लॉस तो होवे करेगा। पहले नर्सरी और वो क्या बोलते हैं प्ले स्कूल, वो सारे का यहाँ लाइन लग गया है सीरियल नंबर से। इसीलिए मैंने नंबर दिया है 1 2 3 4 21, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। अब तो हम लोग ऊपर ऊपर बात करते हैं, गहराई की बातें सब पहले हो चुकी है। वो सब बातें अब दोहराई नहीं जाएगी। अब मैं शॉर्ट में बात करता हूँ और समझने वाले समझ रहे हैं और पैसा कमाने वाले कमाने लगे हैं। कम बड़ी बात है। काफ़ी लोगों के लिए एक नया व्यापार का रास्ता खुल गया है। तो सर हम लोग को ऑलवेज एक चीज़ याद रखिए। कई लोग बोल रहे थे सर कॉल ले लिए, पुट ले लिया। अरे ऐसे कैसे ले लिए? हमने एक सेटअप बनाया है। आपको अच्छा लगता है आप भी एक सेटअप बनाइए। सर अपना सेटअप को सिर्फ फॉलो कीजिए। सेटअप जब बने कॉल के तरफ तो कॉल लीजिए, पुट के तरफ तो पुट लीजिए। सेटअप बोले निकल जाओ भाई तो सर निकल जाइए। सर हम लोग क्या है ना, हम लोग दर्शक बन जाते हैं, दर्शक। और कलाकार जब पैसा कमाता है तो दर्शक पैसा गंवाता है। पैसा दे के दर्शक फिल्म देखता है, मनोरंजन करता है। हम लोग को दिखता है 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, पता नहीं 3000 भी आएगा, कहीं 10,000 भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या दिखता है? 2000 तो आ रहा था, अब घट के वो 1900 हो गया। तो मन में क्या साइकोलॉजी क्या वर्क करता है? 2000 जब नहीं पकड़े तो 1900 पकड़ेंगे। यहीं पे हम लोग का साइकोलॉजी मिस कर जाता है। फिर घट के वो आ जाता है 1500, 1000, 500, 200, घटते घटते वो 100, जीरो के बाद माइनस में चलने लगता है। तब हमारा साइकोलॉजी क्या बोलता है? अरे अभी अगर हम बेच जाएंगे तो मेरा खर्चा भी नहीं निकलेगा, तो पूरा लॉस हो जाएगा। हम लोग और मजबूती से उसको पकड़ लेते हैं। ना भैया तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम जहां चलोगे हम वहीं चलेंगे। वो सर ले जाता है एकदम नीचे। ये ऑप्शन है सर, यहाँ पे इमोशन नहीं चलता है। 2000 आ रहा था, जैसे वो 1900 और 1800 हो गया तुरंत निकल जाइए। लालच बुरी बलाए। कलाकार बनिए, कलाकारी को दिखाइए। कलाकार हमेशा कमाता है, दर्शक देखता है, पैसा गंवाता है, टिकट भी लगाता है, पॉपकॉर्न भी खाता है, कोल्ड ड्रिंक भी पीता है, अल्टीमेटली पैसा गंवा के आता है। पैसा कमाता है। कलाकार बनिए, दर्शक मत बनिए। मेहनत किए हैं, पैसा लगाएं। और एक चीज़ दिमाग में रखिए, हमें सर इस बाजार से पैसा कमा के पैसा निकालना है। जिस दिन आपको पैसा निकालना आ गया आप पैसा कमाने लगे। आप एक सेट कर लीजिए दिमाग में कि हमको इस बाजार को 1000 से सीखना है, 2000 से सीखना है या 5000 से सीखना है। जैसा रकम आप लगा सकते हैं और जहां पे आप डूबने पे भी कंफर्टेबल रह सकते हैं। सर आपके चेहरे की मुस्कान 3:31 पे ज्यों के त्यों बनी रहनी चाहिए।
सिर्फ उतना ही पैसे से काम कीजिए। मान लीजिए आपने तय किया है कि हम 5,000 से इस काम को सीखेंगे और आज आपकी कमाई 5,000 पे 3,000 हो गई, तो सर अगला दिन 8,000 से काम नहीं करना है। अगला दिन वो 3,000 को सीधा विथड्रॉ, ये आदत को डालना है। डेली रोज की कमाई को घर लेके जाइए, फिर उसी 5,000 से काम कीजिए। और जिस दिन विथड्रॉ करते करते पता चला आपने 1 लाख विथड्रॉ कर लिया है, सर उस दिन इस 5,000 को डबल कर दीजिए। और सर 1 लाख रुपया कमाए हैं, 5,000 और तो दे ही सकते हैं ना, 95,000 तो भी प्रॉफिट में रहेगा। सर जब 5,000 से 1 लाख आप कमा लिए, तो सर अब 10,000 की पूंजी होगी तो 2 लाख भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन फिर वही स्ट्रेटजी होना चाहिए कि 10,000 लगाए हैं, अगर 5-6,000 आ रहा है फिर विथड्रॉ। ऑलवेज पर डे विथड्रॉ कीजिए। सर पैसा डालने में और पैसा निकालने में सर गुरु 1 पैसा कमीशन नहीं लेता है, तो सर जाता क्या है? डिसिप्लिन फॉलो होगा। रोज संघर्ष कीजिए बाजार में, उसी तरह जिस तरह आपने डे 1 में स्टार्ट किया था, तब सर आप इस बाजार से पैसा कमा पाइएगा। अब मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा वॉल्यूम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमें सिर्फ ऊपर की अब बातें करनी है। आइए फटाफट प्रैक्टिकल सेक्शन में चलते हैं, तहकीकात को देखते हैं और अपने जासूसों पे नज़र रखते हैं, वे लोग क्या बता रहे हैं। चलिए अपने लैपटॉप पे आते हैं। ये फर्स्ट क्लास हम लोग का सबसे पहला जो स्क्रीन सामने आया वो सर इंडेक्स का आया। देखिए मैं कहा था ना, कल बाजार जब गिर रहा था, बाजार में हाहाकार मचा हुआ था, तो सर 2 लोग पैसा कमा रहे थे। बायर में वो बायर जिन्होंने पुट को पुट लिया था, पुट में देखिए जबरदस्त गिरावट, यानी यहां पे जब बाजार गिरा तो पुट में पैसा बन रहा था, और उसके बाद बाजार तुरंत शिफ्ट किया और सर पूरा का पूरा बाजार कॉल साइड का बन गया था। क्या समझिए? तो ये हमारा इंडेक्स है और इसकी खूबसूरती भी सर यही है। आइए फटाफट हम लोग जरा तहकीकात को कंप्लीट करते हैं। ये हमने कॉल का दिखाया है, एक लंबा वक्त मिला है, इतना छोटा लंबा वक्त 10:25 से 3:15 तक पैसा बन रहा था कॉल साइड में, धीरे धीरे धीरे। देखिए MACD एकदम ऊपर की तरफ, हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ, और उसके बाद सुपर ट्रेंड भी रेड, ये ग्रीन हो गया और बाजार ऊपर की तरफ चलते चला गया, चलते चला गया। सुपर ट्रेंड ग्रीन भी था, फिर भी MACD जो क्या हुआ, फ्लैट हुआ। सर इतना पतला छोटा छोटा रेड बना, तो सर वहाँ से कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं किया, क्योंकि सुपर ट्रेंड मजबूती दे रहा था, और वाकई हुआ भी वही। उसके बाद देखिए फिर एक जबरदस्त ऊंचाई मिला बाजार को। कॉल में क्या हुआ, बस कॉल थोड़ा देर का था। कितना देर का, ये मैं आपको टाइमिंग दिखा देता हूँ। बाजार खुलते सर फ्लैट खुलते बाजार नीचे की तरफ गोता लगाया, और ये पुट की बात कर रहा हूँ, बाजार नीचे की तरफ, वो कॉल की बात हो रही थी। बाजार नीचे की तरफ गोता लगाया और सीधा एक छोटा सा दायरा मिला 10:45 तक। 9:15 से 10:45, ये सर पी है ना, ये पुट और कॉल में कन्फ्यूजन हो जाता है। ये ज़बरदस्त यहाँ पैसा बना, और उसके बाद बाजार में जो गिरावट चालू हुआ वो एकदम नीचे की तरफ चलते चला गया। तो एक मौका कल कॉल में मिला और एक पुट में, 2 ही मौका मिला, लेकिन कमाई तो सर ऐसी हुई होगी लोगों को, वैसी कमाई आज तक नहीं हुई होगी। आइए देख लेते हैं जाता क्या है। यह देखिए हम लोग का आ गया तहकीकात, 21 तारीख आज, और हम लोग सेटअप यूज़ किए 20 तारीख का। इंडेक्स 132 पॉइंट फाइनली बढ़ के बंद हुआ। सर जहां एक समय हाल बेहाल था इंडेक्स का, वहां से रिकवरी भी हुआ, 132 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। लेकिन जब इंडेक्स ऊपर की तरफ गया तो FI जम के पैसा निकालना चालू किया। उसे तो सर प्रॉफिट चाहिए, और वो बुद्धिमान है, उसको अगला दिन का बाजार पे भरोसा नहीं था, यानी आज के बाजार पे उसको उतना भरोसा नहीं था। इतना पैसा निकाला,
26,288 करोड़ सर एफआई ऑप्शन से कल निकाल लिया। पता नहीं उसको आज के बारे में भरोसा नहीं था। बहुत सारा न्यूज़ जो है सो सेटल होना बाकी है। पावेल साहब का कमेंट्री है, तो बहुत तरह का कन्फ्यूजन का दौर है। तो सर एफआई का पैसा बहुत मोटा पैसा होता है। हम लोग लगाते हैं 1,000 रुपया, 5,000, 10,000। सर एफआई देखिए लगाता भी है तो करोड़ों करोड़ में, हजारों करोड़ में लगाता है। हम लोगों ने कल कॉल लिया 33 रुपया 25 पैसे का और पुट लिया 41 रुपया 35 पैसे का। आपके सामने कॉल में 1,385 रुपया की कमाई हुई और 1,600 रुपया पुट में कमाई हुई। अल्टीमेटली 932 रुपया के इन्वेस्टमेंट से 2,985 रुपया लगभग पूंजी सर 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया। ये हाल था कल का, ज़बरदस्त। आइए आगे क्या क्या हुआ। एफआई मैंने बताया आपको, देखिए आपके सामने फिगर है। इतना बड़ा सर सेलिंग कहिए या बाइंग कहिए उससे मतलब नहीं है। पैसा निकाला एफआई भारत के बाजार से 26,288 करोड़। डाउ जोन्स कल का क्या हाल था, चलिए वो देख लेते हैं फटाफट। एक मिनट इसको रिफ्रेश हो जाने दीजिए, नेट जरा सा स्लो है। अच्छा, तब तक नैस्डैक को देखते हैं। नैस्डैक का फ्यूचर अभी 11 पॉइंट बढ़ा हुआ है, इसको भी रिफ्रेश होने देते हैं। यहाँ डाउ जोन्स कल गिरा हुआ था, मैंने देखा था। अब एक बार तब तक आगे बढ़ते हैं। ये रिफ्रेश ही हो रहा है। और यहाँ पे विश्व बाजार की अभी क्या स्थिति है सर। जापान तो 0.25% बढ़ा हुआ है, लेकिन हांगकांग 1.5% और चाइना सर 0.25% से ज़्यादा गिरा हुआ है। आगे देखिए SGX निफ्टी सर 13 पॉइंट डाउन है। आगे देखिए ऑप्शन चेन क्या बोलता है। ऑप्शन चेन में सबसे बड़ा फिगर यहाँ पे 2,02,000 का लॉट जो पड़ा हुआ है, फिर वही 44,000। अब पुट साइड में सबसे बड़ा डाटा 1,92,000 का 43,500। वही दायरा चल रहा है, 43,500, 44,000। सपोर्ट 43,500 के आसपास। कल वो 43,400 तक चला गया, फिर वहाँ से रिकवरी आया। और रेसिस्टेंस 44,000। ये ऑप्शन चेन बोल रहा है। डाउ जोन्स अभी तक रिकवर नहीं हुआ। तो ये ही हाल है। कुल मिला के बाजार वही कल की तरह आज भी बिहेव करने का उम्मीद है। शुरुआत में हो सकता है नीचे की तरफ शुरुआत हो जाए, लेकिन फिर वही कहानी रिपीट होने का उम्मीद है। सर उससे मतलब नहीं है। हम लोग का सेटअप को हमेशा फॉलो कीजिए। मैं बताता हूँ, जब आपने एक सेटअप को लगाया है, जैसे मैंने ये सेटअप लगाया है, तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, जब हमारा सेटअप बनेगा मैं खरीदूंगा, और जब मेरा सेटअप बोलेगा एग्जिट तो एग्जिट करूंगा, चाहे कॉल हो या पुट हो। इस सेटअप को फॉलो करना सीखिए। एक सेटअप पे पूरी जिंदगी एकदम काम करते रहिए। वो सेटअप आपको ऐसा समझ में आएगा, आप उसको देखते बता दीजिएगा कि आगे क्या होने वाला है। एक एक चीज आपको समझ में आने लगेगा। और वर्ल्ड मार्केट पे ऑलवेज नज़र रखिए, क्योंकि ये सारा खेल जो है ना विश्व बाजार पे निर्धारित है। विश्व का बाजार कैसे परफॉर्म कर रहा है, वैसे ही भारत का बाजार चलता है। भारत का बाजार को शुरुआती क्यूज हमेशा एशिया, जो जापान, हांगकांग, चाइना से मिलता है, SGX निफ्टी से मिलता है, डाउ जोन्स, नैस्डैक कैसा बंद हुआ वहाँ से मिलता है, तब जाके भारत का बाजार खुलता है उसी हिसाब से। और फिर वो एक मूव आता है 11 बजे तक, और उसके बाद मार्केट जो है धीरे धीरे फ्लैट हो जाता है। यहाँ देखिए ना, ये लंबा दायरा मार्केट एकदम लगभग एक रेंज में चला गया, और उसके बाद जब बढ़ना चालू हुआ तो ज़बरदस्त बढ़ा। यही होता है, यही है बाजार। तो इस बाजार को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक समझेंगे नहीं चीज़ों को, कुछ नहीं समझ में आएगी। पैसा निकालने का आदत डालिए। चीज़ें वही हैं, कोई नई बातें मैं नहीं करता हूँ। मैं सीधे आके एक बार सिर्फ रिवीजन का काम करता हूँ, डेली रिवीजन। बात को समझिए, काम कीजिए। सर गलती अगर होती है, गलती को स्वीकार कर लीजिए, उसको कॉपी में लिखिए कि अगर आज आपको नुकसान हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था।
जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, बार बार पढ़ेंगे नहीं, सर गलती रिपीट होते चला जाएगा, पैसा डूबते चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बस बातें वही है, कोई ज़्यादा बातें करने की अब आवश्यकता नहीं है। पहले लंबा लंबा वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है, 1-1 घंटा का, सवा घंटा का वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ है। सर उसके ड्यूरेशन को देख के भागिएगा तो पैसा हमेशा भागते रहेगा। काफ़ी चीज़ें हैं, जड़ से चीज़ों को समझिए तभी पैसा कमा पाइएगा। सर ये बाज़ार है, ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की है। ये इक्विटी नहीं है कि खरीद के बैठ गए, चलो आज पैसा नीचे चला गया कोई बात नहीं, 5 साल के बाद पैसा लौट के आ जाएगा। यहाँ सर जो चला गया सो चला गया, वो सर ज़िंदगी में लौट के नहीं आने वाला है। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के दिन मैं कोशिश करता हूँ, जैसे अभी 22 जून का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो मैं एक्सपायरी के दिन भी जम के काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं कॉन्ट्रैक्ट अगले वीक का ले लेता हूँ, जैसे 29 जून। अगर किसी कारण से मान लीजिए फंस गया, लेकिन सर अपनी मानसिकता स्पष्ट है, अगर लॉस दिख रहा है और मैं फंस गया तो सर सहर्ष मैं लॉस को बुक कर लेता हूँ। पता नहीं सर ऑप्शन में अगला दिन क्या क्या उठा पटक होगा, विश्व बाजार में पता नहीं अमेरिका में क्या होगा, ऊपर में जापान, हांगकांग, चाइना कैसे बिहेव करेगा, SGX निफ्टी किधर जाएगा, खुलते पैसा और डूबेगा कि बढ़ेगा, पता नहीं, नोबडी नोज। और टेंशन बना रहता है। अगर आप होल्ड करते हैं तो अच्छी नींद कभी नहीं आती है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्या क्या हो सकता है। कारण यही है। तो चुपचाप से, अरे भाई कमाई अगर हो रही है, आज अगर 2-4 हज़ार जा रहा है, निकलने में निकल लीजिए, फिर कमाई आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है चैन की नींद होनी बहुत ज़रूरी है। जब ये रॉयल बाज़ार आपको 6 घंटा का वर्किंग दे रहा है, तो बाकी 18 घंटा काहे को बर्बाद करने के चक्कर में है। उस 18 घंटा को एंजॉय कीजिए और निकल के चेहरे की मुस्कुराहट को एकदम कायम रखिए। उम्मीद रखिए, अरे कल जो होगा देखेंगे। बाजार नीचे की तरफ जाएगा पुट लेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा कॉल लेंगे, सर दोनों की तरफ छक्का चौवा मारते रहेंगे। ये मानसिकता होनी चाहिए, तभी सर परिवार में खुशहाली रहेगी। ये बहुत बड़ा व्यापार है, जिंदगी के अंत तक आपके साथ रहने वाला व्यापार है। कोई मशीन नहीं, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, नथिंग। एकदम रॉयल काम है। इस काम को जड़ से सीखिए और इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, घंटी का बटन भी दाबिए, लाइक शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, सर इसी डिस्क्रिप्शन में ग्रो का मैंने लिंक दे दिया है, उससे जाके एक डीमैट अकाउंट खोलिए। और जब डीमैट अकाउंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो FNO में जाके उसको एक्टिवेट कीजिए और वहाँ पे अपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके और मात्र 1100 रुपया ऐड करके रखिए। पहले कोशिश कीजिए पेपर ट्रेडिंग की, जब लगे कि पेपर ट्रेडिंग से फ़ायदा हो रहा है तब 1100 ऐड करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। और अगर 1100 डूब गया, सर फिर पेपर ट्रेडिंग में आ जाइए। 1 तारीख का इंतज़ार कीजिए, 1 तारीख को फिर आके स्कूल का फीस समझ के 1100 फिर डीमैट में डाल दीजिएगा, जब तक वहाँ से प्रॉफिट नहीं आने लगे। नमस्कार।